पटना में खान ग्लोबल स्टडीज के डायरेक्टर फैसल खान उर्फ खान सर की गिरफ्तारी पर कोर्ट के अगले आदेश तक अब रोक रहेगी। एक और राहत खान सर को मिली है। यह आदेश पटना सिविल कोर्ट ने शनिवार को सुनवाई के दौरान दिया। अगली सुनवाई 25 जून यानी गुरुवार को होगी। इसके अलावा फैसल खान के 3 स्टाफ को भी कोर्ट से नो कोर्सिव मिला है, मतलब अगले आदेश तक उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। सुनवाई के दौरान पुलिस ने अपडेट केस डायरी कोर्ट में पेश की। पटना पुलिस ने डायरी में माना कि दहशत फैलाने के लिए फायरिंग की गई थी। वहीं आज फैसल खान के दोनों बॉडीगार्ड्स की जमानत याचिका पर भी सुनवाई हुई। कोर्ट ने 25 जून तक दोनों को न्यायिक हिरासत में रखने के आदेश दिए हैं। गार्ड्स की जमानत याचिका पर 25 जून को अब सुनवाई होगी। तो एक और राहत जो है वो खान सर को अब मिली है। इसके दरमियान ये जानकारी हुई कि जो केस डायरी जज साहब ने मांग किया था वो पुलिस ने सबमिट कर दिया है और जज साहब ने वो डायरी को पीपी साहब को हैंडओवर किया है कि आप इस पर तैयार हो जाएं, क्या एविडेंस है नहीं है इसके लिए, और उसको रिटर्न 23 को कर देंगे। और नेक्स्ट डेट फिक्स हुआ है बहस के लिए, फाइनल आर्गूमेंट के लिए 25 को। गिरफ्तारी को एक्सटेंड कर दिया गया है 25 तारीख तक। दोनों गार्ड के मामले में क्या सुनवाई? गार्ड का रेगुलर बेल है, साथ ही में होगा। अब एक केस से रिलेटेड है सभी का केस, इसलिए साथ में ही होगा। आशुतोष कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष, फैसल खान और खान सर को एक और राहत जो है यहाँ पर मिली है। फिलहाल गिरफ्तारी पर रोक है अगले आदेश तक, लेकिन ये भी देखना होगा क्योंकि ये भी कहा गया है कि भाई दहशत फैलाने की कोशिश तो की गई थी। तो ये जो राहत है ये कितनी लंबी राहत लगता है मिलेगी, और उनके जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं अब फिर से न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है? देखिए सरदा, अगर हम इस पे नजर डालें तो ये फौरी तौर पे राहत खान सर को मिली है और कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि अपडेटेड जो केस डायरी पुलिस के तरफ से सौंपी गई है उसको हम प्रॉपर तरीके से मॉनिटर करेंगे, पढ़ेंगे और तब इस मामले की सुनवाई 25 जून को करेंगे। तब तक कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि फैजल खान की गिरफ्तारी नहीं हो सकती है जब तक कि सुनवाई नहीं हो जाती है। जहां तक उनके दोनों बॉडीगार्डों की बात करें तो उनका रेगुलर बेल था। ऐसी स्थिति में रेगुलर बेल पे भी सुनवाई 25 जून को ही होगी। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि फैजल खान को फौरी तौर पे राहत मिल गई है। अब अपडेटेड केस डायरी में किन बातों का उल्लेख पटना पुलिस की है इसके आधार पे अगली सुनवाई होगी और 25 तारीख को कोर्ट तय करेगा कि फैजल खान को अग्रिम जमानत दी जाए या नहीं दी जाए, दोनों जो गार्ड्स हैं उनको रेगुलर बेल दिया जाए या नहीं दिया जाए। सब कुछ डिपेंड करेगा 25 जून की सुनवाई पे। लेकिन फिलहाल जो गिरफ्तारी पे रोक है या कोई भी दंडात्मक कार्रवाई करने पर रोक लगाई गई है उसे फौरी तौर पे राहत के तौर पे खान सर के वकील देख रहे हैं और साफ तौर पे उनका मानना है कि हम अपना पक्ष रखेंगे। और आज भी उन्होंने कोर्ट के समक्ष अपना पक्ष रखा, लेकिन कोर्ट ने साफ साफ कहा कि पिछले सुनवाई में हमने केस डायरी की मांग की थी और आज पुलिस केस डायरी, अपडेटेड केस डायरी सबमिट कर दी है। ऐसी स्थिति में जब तक केस डायरी को मॉनिटर नहीं किया जाता है, जब तक उसको पढ़ा नहीं जाएगा, तब तक एंटीसिपेटरी बेल पे आदेश देना जल्दबाजी होगा। तो कोर्ट ने साफ मना कर दिया है, लेकिन कोर्ट की तरफ से फौरी तौर पे राहत देते हुए तो ये कहा जाएगा कि अभी ये फौरी राहत है। लेकिन ये जो भी कुछ हुआ है, जिसकी शुरुआत हुई कि खान सर के कोचिंग के बाहर फायरिंग हुई, यहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी, ये जो कुछ भी हुआ है खान सर की छवि बहुत धूमिल हुई है इस वजह से, ये तो कहा जा सकता है। बेशक आपने सही कहा, थोड़ी नहीं बहुत धूमिल हुई है, क्योंकि दूसरी तरफ रोशन आनंद के भाई की मृत्यु के बाद पूरा मूवमेंट खान सर के खिलाफ चला गया और उनके खिलाफ नाराजगी और गुस्सा दोनों चरम पे है। कुछ पॉलिटिकल पार्टियां, खास करके लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप ने तो कई तरह से कटाक्ष किया कि खान सर ठग हैं। इसके अलावा कई अन्य नेताओं के भी बयान आए। तो इज्जत धूमिल हुई है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। और पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में जो तथ्य आए हैं उसमें इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में ये था कि गार्ड्स ने अपने मन से गोली चलाया। बाद में जब ये अपने बयान से पलटे और गार्ड ने इंट्रोगेशन में अपनी बातें रखी जिसमें साफ साफ कहा कि हम लोग नहीं चाहते थे गोली चलाना, लेकिन फैजल खान ने इशारा किया कि तुम गोली चलाओ, जो होगा हम देख लेंगे। और इसी को आधार बनाकर कदम कुआं थाने में जो मामला दर्ज हुआ है
उसमें बीएनएस के धारा 108 का इस्तेमाल किया गया है, यानी अटेम्प्ट टू मर्डर, और इसी को आधार बना के इन्वेस्टिगेशन गोइंग ऑन है। तो आप समझ सकती हैं कि कानूनी शिकंजा भी कसता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ समाज में जो छवि धूमिल हुई है उसका भी प्रभाव देखने को मिल रहा है, क्योंकि रोशन आनंद के भाई की मृत्यु के बाद जो छात्रों की सहानुभूति थी वो कहीं न कहीं रोशन आनंद की ओर शिफ्ट कर गया है। और ऐसी स्थिति में रोशन आनंद 2-3 बार कदम कुआं थाने जाकर लगातार पुलिस पे दबाव बनाए हुए हैं कि उनकी भाई की हत्या हुई है और इसमें खान सर साजिश करता है, इस बाबत केस दर्ज किया जाए। तो पूरा मूवमेंट खान सर के खिलाफ चला गया है और रोशन आनंद एकदम से रिजिड हैं कि उनके भाई को सुनियोजित साजिश के तहत फैजल खान ने मरवाया है। तो ये पूरा वाकया सामने आने के बाद अजीबोगरीब स्थिति हो गई है और जो सोसाइटी में एक टीचर की छवि होनी चाहिए उस पर कुठाराघात। एक बड़ा फेम खान सर को मिला है, बड़ी प्रसिद्धि खान सर को मिली है, लोग उनको बहुत पसंद करते हैं, उनको समझते हैं, उनकी कही हुई बातों को समझते हैं, जिस तरीके से डिटेल में वो चीज़ों को समझाते हैं वो समझते हैं। लेकिन एक अध्यापक की जो छवि थी और लोगों के दिमाग में, वो ज़रूर उसमें एक बड़ा डेंट आया है। अब कैसे इससे उभरेंगे खान सर ये तो वही जाने, पर फिलहाल फौरी राहत जिसका आपने जिक्र किया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए आशुतोष।